कर्नाटक चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक इलेक्शन को लेकर ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस की जीत दिखाई गई है। लेकिन अगर सिर्फ सर्वे देखकर कांग्रेस खुश हो रही है तो यहाँ एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा कर्नाटक में बीजेपी नहीं बल्कि किंग मेकर कही जाने वाली पार्टी जेडीएस बन सकती है। वो कैसे, तो इस बारे में डिटेल से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा चुनावों में सर्वे के अनुसार किसको मिल रही है जीत। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कर्नाटक में आमतौर पर कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जेडीएस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार कुछ महीनों में गिर गई थी और फिर बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बना ली। पिछले कुछ चुनावों के नतीजे देखें तो किंग मेकर कही जाने वाली पार्टी जेडीएस लगातार अपने गढ़ साउथ कर्नाटक में मजबूत होती गई है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में कमजोर। 2008 से जेडीएस के वोट शेयर में एक कंटिन्यूटी 18 से 20% तक की देखी गई है। ये वोट जेडीएस को साउथ कर्नाटक से ही मिलते हैं। जेडीएस का ये बड़ा वोट शेयर जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाता है उतना बीजेपी को नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जेडीएस कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। जेडीएस के कैंडिडेट कई क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए नुकसान देने वाले साबित हो सकते हैं और बाद में जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी है कि कांग्रेस जेडीएस के बढ़ते वोट शेयर और बीजेपी के ऐसे वोटर्स को जेडीएस में जाने से रोके जो बीजेपी की सरकार से नाखुश हैं। जेडीएस कई निर्वाचन क्षेत्रों में 5% वोट शेयर लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकती है। इस तरह जेडीएस कई विधानसभा सीटों पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है। सर्वे के आंकड़ों की बात की जाए तो पॉपुलर पोल के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही 82 से 87 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि जेडीएस को सबसे ज्यादा सीटें जो हैं 42 से 45 सीटें सिर्फ पॉपुलर सर्वे ने ही दिखाया है। पॉपुलर पोल ने अन्य को 0 सीटें दी हैं, यानी जेडीएस को मिली 42 से 45 सीटें तय कर सकती हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। कर्नाटक इलेक्शन को लेकर सामने आए ताजा सर्वे लोकपोल की बात की जाए तो इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करने वाली है। इन सर्वे के मुताबिक 224 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस 128 से 131 सीटें जीत सकती है, जबकि बहुमत हासिल करने के लिए 113 सीटों की जरूरत है। लोकपोल सर्वे में बीजेपी को 66 से 69 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई, जबकि जेडीएस को 21 से 25 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें तो इसमें भी कांग्रेस आगे है। सर्वे के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 42 से 45% रहेगा, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 30 से 33% और जेडीएस का वोट शेयर 15 से 18% रहने का अनुमान है। लोकपोल ने दावा किया है कि राज्य भर के अलग अलग जगहों में उसने 65,000 से ज्यादा लोगों से सवाल किए, जिसके बाद ये सर्वे सामने आया। बताया गया है कि ये सर्वे मार्च के महीने में किया गया था। कर्नाटक में पिछले 38 सालों का लगातार अगर ट्रेंड देखें तो यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार बन जाती है। इस बार बीजेपी सरकार में चल रही है। ऐसे में सियासी पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो सत्ता में वापसी करने की बारी कांग्रेस की है और इसके पास यहाँ सुनहरा मौका है। कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक है, एक लुभावना घोषणा पत्र है और मजबूत स्थानीय नेताओं की फौज है। कर्नाटक में अब की बार आपको बता दें 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और राज्य में एक ही चरण में 10 मई को 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 13 मई को कर्नाटक में किसकी जीत का परचम लहराता है। इसके लिए इंतजार करना होगा 13 मई के लिए। लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप फीडबैक दे सकते हैं। बाकी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक और हमारे चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।